नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। एक वक्तव्य में आयोग ने स्पष्ट किया है कि उनका इन लिखित संदेशों, कॉल और संदेशों से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने बताया है कि लोगों को कुछ फर्जी फोन नंबर भेजे जा रहे हैं, जिन्हें भारत के विधि आयोग का नंबर बताया जा रहा है। आयोग ने लोगों से आग्रह किया है कि सावधान रहें और सटीक जानकारी के लिए सरकारी सूत्रों पर भरोसा करें। सही सूचना के लिए लोगों से विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखने का आग्रह भी किया है। प्रदेश भर में सक्रिय मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने 13 जुलाई तक अच्छी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। कल पश्चिमी जिलों और पूर्वांचल के अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि 10 जुलाई से समूचे प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि मानसून टर्फ आगे बढ़ रहा है। इसके तराई क्षेत्र में प्रवेश करते ही बारिश तेज हो जाएगी। राजधानी लखनऊ और निकटवर्ती जिलों के अलावा प्रदेश के अनेक स्थानों पर कहीं कहीं हल्की और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के समाचार हैं। इस बीच गाजीपुर के भावरकोल इलाके के खरडीहा गांव के 2 मजदूरों की आकाशीय बिजली से मौत हो गई, जबकि इसी क्षेत्र की 4 युवतियां आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हो गई हैं। ये युवतियां धान की रुपाई कर रही थीं। आजादी के अमृतकाल में महिलाओं के लिए शुरू की गई महिला सम्मान बचत पत्र योजना को महिलाओं ने हाथों हाथ लिया है। 1 अप्रैल 2023 से आरंभ इस योजना में प्रदेश भर में 3 माह में लगभग 29,000 महिलाओं ने 3 अरब रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि इस निवेश से परिक्षेत्र में योजना के तहत 7,065 महिलाओं ने 40 करोड़ 51 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश कर रिकॉर्ड बनाया है। 2 साल की अवधि की ये योजना लचीले निवेश और आंशिक निकासी के विकल्पों के साथ 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज 7.5% का आकर्षक और निश्चित ब्याज प्रदान करती है। ये योजना 31 मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए वैध है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि के अवसर पर आज बलिया में चंद्रशेखर नीति अध्ययन केंद्र एवं शोध पीठ ने स्वर्गीय चंद्रशेखर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर शोध पीठ के निदेशक प्रवीण नाथ यादव ने कहा कि स्वर्गीय चंद्रशेखर न सिर्फ वैचारिक राजनीति के पुरोधा थे, बल्कि आदर्श राजनीति की बेहतरीन मिसाल हैं। प्रोफेसर छबीलाल ने स्वर्गीय चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने कभी अवसरवादी राजनीति को स्वीकार नहीं किया। वे परिवारवाद के मुखर विरोधी थे। सावन माह में कांवड़ यात्रा को देखते हुए लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 12 जुलाई को शाम 6 बजे से अगले 4 दिनों के लिए रूट परिवर्तित रहेगा। इस अवधि के दौरान वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से गुजारा जाएगा। सावन में पूर्वांचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र जल लेने पहुंचते हैं। 15 जुलाई को सावन की त्रयोदशी के दिन शिवालयों में जलाभिषेक होगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इन पहल का उद्देश्य उन लोगों को पहचान देना और सम्मानित करना है, जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए अपने जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। पुरस्कारों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। ये पुरस्कार एक जिला एक उत्पाद गतिविधियों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा करने, नवाचार और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रोत्साहन देने, अनुभव साझा करने के माध्यम से सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को उपयोग को बढ़ावा देने तथा उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को विस्तार देने और बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए नवाचार के लिए दिए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E20 पेट्रोल बेचने वाले विशेष ईंधन स्टेशन 2025 तक पूरे भारत में उपलब्ध हो जाएंगे। श्री पुरी ने इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स की वार्षिक बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का पहला केंद्र इस वर्ष फरवरी में खोला गया था। इसके बाद इनकी संख्या 600 से अधिक हो गई है। E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। श्री पुरी ने बताया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2021-22 में 433 करोड़ लीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन बेचने वाले ईंधन स्टेशनों की संख्या 67,000 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में खिलाड़ी कोटे में चयनित
227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन पुलिस कांस्टेबलों का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने कुशल खिलाड़ी कोटे में किया है। समारोह को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में सभी नियुक्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कर रही है। श्री योगी ने कहा कि अब तक की ये सबसे बड़ी नियुक्ति है जिसमें कुशल खिलाड़ियों को राज्य पुलिस बल का हिस्सा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को शासन और प्रशासन का हिस्सा बनाया जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया को और भी आसान बनाया है। एक खिलाड़ी अपने लिए स्वयं के लिए नहीं खेलता, अलग विषय वो एक माध्यम बनता है, लेकिन जब वह किसी प्रतिस्पर्धा में कोई स्थान प्राप्त करता है तो जिस गांव या जिस मोहल्ले का रहने वाला है उसका भी नाम उजागर होता है, जिस जनपद का रहने वाला है उस जनपद का भी नाम, प्रदेश का नाम और देश का नाम भी उसकी प्रतिभा के कारण देश और दुनिया की जवान पर आता है। यानी वह समाज के लिए खेलता है, अपने प्रदेश के लिए खेलता है, अपने देश के लिए खेलता है, और इसलिए इन सब की भी सहभागिता इनके साथ हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर कार्मिक विभाग के शासनादेश में संशोधन किया और नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाया। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक की उत्तर प्रदेश पुलिस बल की सबसे बड़ी नियुक्ति है जिसमें खिलाड़ियों को हम एक साथ नियुक्ति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया अभियान से देश में नई क्रांति आई है और इन अभियानों से युवाओं और खिलाड़ियों को उचित मंच मिला है। गत 9 वर्षों के दौरान खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट ने एक नई क्रांति की है। युवा और होनहार खिलाड़ी के लिए एक नया मंच प्रदान किया है और उसी से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आज खेल की उन प्रतिभाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने, उत्तर प्रदेश प्रशासन का हिस्सा बनाने के अभियान के क्रम में आज यहाँ पर 227 अपने उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल का हिस्सा बना रहे हैं। श्री योगी ने नवनियुक्त आरक्षियों का आह्वान किया कि वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के साथ साथ खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस देश में अग्रणी स्थान हासिल कर सके। प्रदेश में महिला और बालिका से जुड़े आपराधिक मामलों के निस्तारण के लिए आगामी 15 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज लखनऊ में महिला उत्पीड़न और पॉक्सो सहित कई अन्य कामों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े मामलों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट और महिला संबंधी अपराधों में जल्द से जल्द न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर मुकदमों की प्रभावी पैरवी की जाए ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। श्री मिश्र ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के मामलों में 2 माह के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए। समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। इस दौरान ये भी बताया गया कि हत्या, दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन, गो हत्या और गो तस्करी जैसे जघन्य अपराधों का जायजा लेने के लिए इम्पोर्टेंट क्राइम मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया गया है, जिसके जरिए इन अपराधों की समीक्षा की जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित प्रशिक्षण शिविर, आवासीय छात्रावास योजना और स्पोर्ट्स कॉलेजों के तहत पंजीकृत करीब 11,000 खिलाड़ियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत इन पंजीकृत खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने लखनऊ में बताया कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए एकलव्य क्रीड़ा कोष नियमावली जारी कर दी गई है, जिसमें खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बीमा कराने की व्यवस्था की गई है।